आरडी चैरिटेबल फाउंडेशन भोपाल द्वारा दुष्यंत कुमार संग्रहालय में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आयोजक व लेखक डॉक्टर मीनू पांडे द्वारा लिखी पुस्तक का विमोचन किया गया। साथ ही महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित एक नाटक का मंचन भी किया गया। वहीं लेखिका डॉक्टर मीनू पांडे द्वारा बताया गया कि पुस्तक में आज की नई युवा पीढ़ी को लफ्जिहात जैसे मामलों में पीड़ित होकर अपने जीवन को प्रभावित कर लेती है। लफ्जिहात के शिकार होने के बाद वो आगे कैसे अपने जीवन को सशक्त कर आगे बढ़ सकती है पर विशेष चर्चा की गई। हाँ, मैं डॉक्टर मीनू पांडे आरडी चैरिटेबल फाउंडेशन की अध्यक्ष हूँ और आज हम लोग स्त्री राग 2025 ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। यह नारी शक्ति को समर्पित है और इसमें 3 अलग अलग कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए जाएंगे। पुस्तक जो मेरे द्वारा ही लिखी गई है, वक्त ठहर जाता या तुम, उसका विमोचन होगा। साथ ही साथ में एक लघु कहानी प्रतियोगिता आयोजित की थी जुलाई में, उसके परिणाम अभी आए हैं। तो उसके जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो चयनित रचनाकार हैं, उनको आज अनवीक्षित कथा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ आज यहाँ 6 एकल नाट्य प्रस्तुतियां दी जाएंगी और ये जो एकल नाट्य प्रस्तुतियां हैं, इसमें डॉक्टर रंजना शर्मा की जो प्रस्तुति रहेगी वो डिप्रेशन, सुधा दुबे जी गढ़ मंडला की रानी, डॉक्टर साधना शुक्ता आदि अनादि अनंत, सुषमा पटेल जी सावित्रीबाई फुले और नमिता सेन गुप्ता प्रीति लता बद्दर और मंजू गुप्ता रानी लक्ष्मीबाई का किरदार यहाँ निभाएंगी। और आज के कार्यक्रम के जो हमारे अतिथि महोदय हैं, अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर विकास दवे, निदेशक साहित्य अकेडमी, और मुख्य अतिथि के रूप में करुणा राजुलकर जी जो कि निदेशक है इसी दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय की, वो रहेंगी। और विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थिति देंगी सिंधु धौलपुरे जो कि निदेशक है पीपल्स थिएटर ग्रुप की। तो जो पुस्तक है उसकी समीक्षक रहेंगी प्रेक्षा सक्सेना जी और संचालन किया जाएगा सत्यदेव सोनी जी के द्वारा। पुस्तक में क्या कुछ खास है? हाँ जी, ये श्रोताओं के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो पुस्तक है, इसमें ये विरह संग्रह है। इसके पहले मेरी एक पुस्तक आई थी जो वो भी श्रृंगार पर ही आधारित थी, लेकिन वो मिलन संग्रह था, देव तुम्हारे लिए। उसके बाद ये विरह संग्रह है, वक्त ठहर जाता या तुम। तो इसमें विरह आधुनिक काल के हिसाब से विरह है, यानी कि जैसे हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा लफ्ज जिहाद के प्रकरण बढ़ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स खासकर, वो इस गिरफ्त में आ रहे हैं। तो ये संग्रह कुछ अलग सा है कि जिसमें विरह में जो प्रेमिका है वो रो नहीं रही है, बल्कि सशक्तता से फिर से उठकर अपना जो आत्म स्वाभिमान है वो मतलब वापस से वो कोशिश कर रही है कि किस तरह से इसको फिर से प्राप्त किया जाए। तो है जरूर विरह संग्रह, लेकिन एक संदेशात्मक विरह संग्रह है। मैं डॉक्टर मीनू पांडे हूँ, आरडी चैरिटेबल फाउंडेशन की अध्यक्ष हूँ और हाल ही में जो सृजन पीठ है, बाल साहित्य सृजन पीठ की निदेशक बनी हूँ। और मैं एक प्रोफेसर हूँ, पिछले 28 सालों से मैं अंग्रेजी की प्रोफेसर रही हूँ और साथ ही साथ में अलग अलग कार्यक्रमों का संचालन करना मेरा शौक है। पढ़ना, पढ़ाना, बच्चों के जो समाज सेवा करना और विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां जिससे कि सांस्कृतिक संवर्धन हो सके, उन सब गतिविधियों को मैं क्रियान्वित करती रहती हूँ।